हाय फ्रेंड्स, मैं उदेश और आपको एक नए डेस्टिनेशन पे आज फिर लेके चलते हैं। पहले राजा महाराजाओं का ज़माना था। उनकी पूरा एक पर्टिकुलर साम्राज्य होता था और फिर उसके बाद मुग़ल वगैरह आए। मुग़ल वगैरह के बाद फिर अंग्रेज़ आए। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जो बड़े बड़े साम्राज्य हैं उनको तोड़ के छोटे छोटे रियासतों में कन्वर्ट कर दिया। रियासत में कन्वर्ट करने से उनको बेनिफिट ये मिला कि शासन करने में उनको आसानी हुई, या कर वगैरह लगाने और उसको इकट्ठा करने में ये उनको बहुत ही आसानी हुई। ठीक है, तो ऐसे में ही मैं आज आपको लेके चलूँगा एक छोटी सी रियासत जिसको पवई बोलते हैं। पवई फोर्ट के नाम से उस पर्टिकुलर एरिया को जाना जाता है। राजा नारायण सिंह का वो एरिया बोला जाता है। तो आज हम आपको लेके चलते हैं राजा नारायण सिंह की रियासत और दिखाएंगे उनकी हवेली और उनका रहन सहन पहले कैसा था और क्या था। ठीक है, और साथ में अफसोस और साथ में दुख भी होगा कि जब वो अपने समय में रहा होगा, यानी जब उसमें लोग रहा करते रहेंगे, तब वो कैसा रहा होगा और आज की परिस्थिति में वो किस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो देर नहीं करते, लेके चलते हैं आपको पवई फोर्ट। किले की शुरुआत में हम लोगों को एक कुआं मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग इस कुआं का ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखेंगे कि क्या है कैसे है। घास फूस यहाँ पे ढेर सारे उगे हुए हैं और इस साफ़ सफाई के अभाव में गंदगी यहाँ पे चारों तरफ व्याप्त है। कुआं से पूरी तरह सूख गया है, इसके अंदर कचरे के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है अंदर कुछ जानवर वगैरह हों जो नुकसान पहुँचा सकते हैं। और दरवाजे का तो मुझे पता नहीं था, तो इसलिए इधर चढ़ने का स्थान था। हम आपको इधर से लेके इस किले के अंदर प्रवेश कराते हैं। गंदगी, घास फूस, जंगल झाड़ी आपको ढेर सारे यहाँ पे दिख जाएगा। ये चढ़ने का स्थान, वो सामने से दरवाज़ा दिख रहा है। एक्चुअली होता क्या है, ये गांव वाले इसको एक तरीके से डंप स्थान के तौर पे यूज करते हैं। और इसकी वानगी मैं आपको इसी वीडियो में थोड़ी ही देर में आपको दिखाऊंगा। गंदगी इतनी कि आप यहाँ पे रह नहीं पाएंगे कुछ देर भी, लेकिन फिर भी आपको दिखाना है अपनी विरासत पहले कैसी थी। तो उसी के अंतर्गत हम यहाँ पे आए हैं। और उसकी वानगी ये सामने एक महाशय भी आ रहे हैं। सुबह सुबह यानी भोरे भोरे का टाइम है, तो सुबह सुबह आदमी क्या करने आता है वो आप इनको देख के आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये जो कि बहुत ही गलत है। किला भव्य और बेहतरीन और विशाल था, अभी नहीं है। ढेर सारे जंगली पौधे यहाँ पे उगाए हैं। पीपल के वृक्ष हैं। पीपल वृक्ष एक्चुअली अमूमन हर पुरानी बिल्डिंग पे आपको दिख जाएंगे और आसानी से उग भी जाते हैं। एक्चुअली होता है क्या कि जब जानवर वगैरह या खासकर ये पक्षी वगैरह जब इसको खाते हैं, तो जहाँ पे वो अपना मल त्याग करते हैं वहीं पे ये पौधे तैयार हो जाते हैं। पीपल, बरगद, पाकड़, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऐसे हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चले जाते हैं। ये बाहरी हिस्सा है महल का। अब मुझे लगता है ये 2 तल का रहा होगा, क्योंकि इसकी हाइट से पता चलता है। और गांव वाले इस महल को या इस किले को या इस घर को ख़राब करने में 100% सहयोग है। जैसे उपला वगैरह है, आप ज़मीन पे भी इसको कर सकते हो, लेकिन नहीं। और ये मिट्टी का टीला सा, जैसे पुराने मकान ढह जाते हैं तो मिट्टी में धीरे धीरे समय के अनुसार वो परिवर्तित होते चले जाते हैं। अंदर जाने में डर भी लग रहा था, लेकिन हिम्मत करी, लोगों से बात भी किया तो बोले नहीं कुछ नहीं है, आप अंदर जा सकते हो, देख सकते हो, किसी भी तरीके कोई समस्या वगैरह नहीं है, या फिर जानवर वगैरह भी आपको नहीं देख सकते। पूरा पौधों से एकदम घिरा हुआ है। आपको तनिक भी एहसास नहीं होगा कि आप किसी महल के अंदर हैं, जो कभी खूबसूरत और सुंदर और लोगों की आवाज़ों से गुंजायमान रहा होगा। और आज ये अपनी परिस्थिति पे या फिर समय का जो चक्र है उसके बाद उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ा, ये जैसे गलियारा नुमा बना है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। और उस गलियारे के ऊपर छत है। इस समय हम लोग छत के ऊपर ही हैं और छत के ऊपर भी ढेर सारे जंगली पौधे उगे हुए हैं। और अलग से भी रास्ता भी है उसमें। कौन रास्ता किधर जाता है वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कोई गाइड वगैरह का व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। और अभी हम लोग गलियारे में ही हैं, लग रहा है बरामदा टाइप का है, उसी के अंदर हम लोग हैं और आगे अभी बढ़ना है।
आप नक्काशी वगैरह देख सकते हैं, इंजीनियरिंग पुराने ज़माने की आप देख सकते हैं कि किसी भी मकान को कैसे बनाया जाता है, उसकी डिज़ाइन क्या है, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। इसमें ईंटों का प्रयोग जो मुझे दिखा दिया वो कुछ ज़्यादा पुराने नहीं लग रहे थे। अमूमन जैसे पुराने खंडहर या पुराने बिल्डिंग्स या पुराने किले वगैरह में जो देखेंगे वो ईंट और इस ईंट का साइज़ में थोड़ा सा अंतर आपको आसानी से दिख जाएगा। ये मगध वाला भी एरिया बोला जाता है, जहाँ पे आपको मौर्य वंश और बाकी ढेर सारे सम्राटों ने इस पे राज किया था। शाक्य वंश, इन सब वंशों का ये एरिया है। तो वो आपको वैसा कुछ तो दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ अभी ये पूरी तरह खंडहर में परिवर्तित हो गया है। सब कुछ जर्जर छीण जैसे होता नहीं, एक उम्र क्रॉस करने के बाद वो सारी चीज़ें एजलेस हो जाती हैं कि बस इसके आगे उसका कुछ हो नहीं सकता सिवाय डिस्ट्रक्शन के। इसको तोड़ा भी गया है। ये किला काफ़ी हाइट पे है। इसके ऊपर आप आते हैं तो आपको आसपास का जितने भी गांव हैं वो दिख जाएंगे। ये 2 मंजिला मकान मेरे अनुसार रहा होगा, 1 मंजिला नीचे और उसके ऊपर दूसरा मंजिला बना होगा। अभी हम लोग ऊपर ही हैं, छत के ऊपर, और ये गलियारे से होते हुए हम लोग नीचे जा रहे हैं। इसमें आपको किचन या और बाकी रेस्ट रूम और बाकी मेहमानों का ठहरने का स्थान, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। हवादार बनाने के लिए इस पर काफ़ी अच्छा काम करा गया है, ताकि मतलब कमरे के अंदर वेंटिलेशन वाला सिस्टम जो है अच्छे से रहे। ये बुजुर्ग वाला एरिया था जो उधर आप पीछे अभी आप देखे हैं, सब कुछ टूट गया है, ख़राब हो गया है, सिवाय कचरे के या छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े के यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। मेरे हिसाब से पुराने इन सारे स्थानों पे जाना चाहिए, ताकि उससे आपको पता चले कि नहीं हाँ हम लोग का जो डेवलपमेंट हुआ, आज हम लोग कंक्रीट और लोहे से बने मकानों में रहते हैं, और पहले बिना लोहे का या बाकी बिना किसी भी चीज़ों के सपोर्ट के मकानें कैसे अच्छा और वेल मेंटेन रहा करती थी। लोहे का यूज रहता था उस समय भी, पर आपकी इस समय जितना नहीं रहा होगा। पूरा कुछ भी यहाँ पे बचा ही नहीं है, आपको सिवाय जंगल झाड़ी के कुछ नहीं दिखेगा। मौसम का भी मार झेलते झेलते होता है क्या कि अपने से भी कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ तोड़ के ख़राब कर दिए जाते हैं। बहुत ही संपन्न और समृद्ध इलाका था। अभी हम लोग यहाँ से अब बाहर अब निकलेंगे क्योंकि काफ़ी देर भी हो रहा है। ये देखिए, ये पुराने ईंटें हैं, उसमें जो ईंटें लगी हैं इस ईंटें में काफ़ी अंतर है। जाहिर सी बात, उनका फॉर्मेशन पहले हुआ होगा और ये और उससे पहले का ये प्राचीनतम है, क्योंकि ये पहले जो है इतनी पतले पतले ईंटें बना करती थी। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।